हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? यदि आपने एएनएम किया है, जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, तो पूरा क्या प्रोसेस होगा? कितना फ़ीस सबमिट करना है? कहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट कलेक्ट करना है? कितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है? किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है? सब कुछ डिटेल में देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। अभी आपके पास एक बात यहाँ ध्यान रखना कि कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपके पास नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी एक वैकेंसी आया है असिस्टेंट स्टाफ नर्स का, सहायक नर्सिंग स्टाफ के लिए, तो आपको वहाँ भी आपका नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश नर्सिंग नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो यहाँ पे नर्स रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल सिस्टम यहाँ पे है। तो आप देखेंगे अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है HPNRC। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर रिन्यूअल, अप्लाई फॉर एडिशनल क्वालिफिकेशन, अप्लाई फॉर NOC, अप्लाई फॉर फॉरेन वेरिफिकेशन, अप्लाई फॉर रेसिप्रोकेट रजिस्ट्रेशन। तो एक एक देख लेते हैं। यदि आप अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, वो एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू करवाना है, तो अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा। अभी यदि आप हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है और आपको NOC चाहिए तो आपको NOC के लिए यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपने हिमाचल प्रदेश से नर्सिंग का डिग्री या डिप्लोमा किया है और आप फॉरेन में कहीं अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको फॉरेन वेरिफिकेशन चाहिए, तो अप्लाई फॉर फॉरेन वेरिफिकेशन जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन से। जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे पूछेगा तीन चीज़ कि आप एएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे सिलेक्ट करना है मेरा डिप्लोमा या डिग्री कौन सा है, उसके हिसाब से। जैसे मैं जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जीएनएम सिलेक्ट करके आगे जाना होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा, हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक, अभी यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको जो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो कलेक्ट करना पड़ेगा ऑफिस ऑफ हिमाचल प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल आफ्टर 10 डेज। जैसे ही आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है, अप्रूव हो जाता है और उसका स्टेटस हो जाता है प्रिंटेड इन योर प्रोफाइल। कैसे चेक करना है आगे बताने वाला हूँ। उसके 10 दिन बाद आप ऑफिस में जाइए हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के, और वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट आपको SBI कलेक्ट के थ्रू करना है। ठीक है, और ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, आपको स्कैंड कॉपी अप्लाई करना है, कुछ हार्ड डॉक्यूमेंट सेंड करने का यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स मेंशन नहीं है। ठीक, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रीड करके आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन और अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले मुझे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। तो पहले आपको सिलेक्ट करना है, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। आपको यस और नो करना है। यदि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पुराना कुछ भी रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है, तो आप इसे नो सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यदि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। मैं नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपका नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जैसे ही बनता है उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज होगा आपका पर्सनल डिटेल का। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको आपसे आपका पर्सनल डिटेल पेज कैसे शेयर क्या क्या डिटेल्स फिल करना है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका पर्सनल डिटेल पेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपने जैसे ही यहाँ पे अपना माई प्रोफाइल क्रिएट हुआ, आपका लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी। ये सारी डिटेल्स आपको आपकी पर्सनल डिटेल में फिल करना है। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, ये डिटेल्स उसी फॉर्मेट में फिल करिएगा जैसे नाम है, पेरेंट्स का नाम है, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा मार्कशीट में आपकी सर्टिफिकेट्स में है। यदि यहाँ पे नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी चेंजेस हुए तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो वहीं से वेरिफिकेशन करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है। ठीक है, इसके बाद दो मेन चीजें हैं, आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है और आपका सिग्नेचर का फोटो। आप घर से ही अपने मोबाइल से ही फोटो क्लिक करिएगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट करना और सिग्नेचर का फोटो क्रिएट करना, दोनों यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप सेव करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, इसी प्रोफाइल में। ठीक, एक बार लॉगिन हो गया तो पूरा आपका जो सर्टिफिकेट क्रिएशन का प्रोसेस है यहीं पे ट्रैक होगा। अभी अप्लाई ऑनलाइन का सेकंड सेक्शन में आपको देखना है कि आपको रिन्यूअल के लिए करना है, एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करना है, या
फॉर फॉरेन वेरिफिकेशन करना है, तो मैं रिन्यूअल के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, मुझे आगे हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे, क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है, कब एडमिशन लिया है, कब आपने पास आउट किया है, स्टार्ट ऑफ पासिंग, स्टेट ऑफ पासिंग आपने हिमाचल के प्रदेश से ही किया है, अदर स्टेट से किया है, तो वो दोनों का अलग अलग आपका यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। रोल नंबर, ठीक है, आपके बीएससी का नर्सिंग का रोल नंबर, एग्जामिनेशन डेट, लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसका डेट, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, एनयूआईडी क्या है। ठीक है, यदि ये एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप सेव करेंगे तो नेक्स्ट जो आपके पास आएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्या क्या? 3 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, आपका 12th का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। सिंस ये जो स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ ये रिन्यूअल के लिए है, तो आपका यहाँ पे रिन्यूअल के लिए आपको पूरा ना आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक, जैसे ये करेंगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एप्लीकेशन फीस के लिए। आपका एप्लीकेशन फीस कितना सबमिट करना है, तो आपका एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग एप्लीकेशन फीस यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो जैसे जीएनएम है और आपने हिमाचल प्रदेश से किया है डिप्लोमा, तो आपके लिए 1,000 रुपये है। अदर स्टेट से जीएनएम किया है तो 1,050 रुपये है। यदि रजिस्ट्रेशन एएनएम के लिए है, हिमाचल प्रदेश के लिए 1,000 है। अदर स्टेट से एएनएम किया है तो 1,050 है। फिर इसके बाद जीएनएम रेसिप्रोकेट रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं तो 1,050 है। रजिस्ट्रेशन व बीएससी नर्सिंग के लिए करते हैं आउटसाइड हिमाचल प्रदेश तो 1,050 है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 500 रुपये है। एमएससी नर्सिंग के लिए 500 रुपये है। ठीक है, तो ये पूरा है फीस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आपको कितना फीस यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, अभी ये पूरा फीस जैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप जैसे इस पेज पे जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास SBI कलेक्ट की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिन्यूअल के लिए कर रहे हैं, एनओसी के लिए कर रहे हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट करके आपको फिर यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक, क्या क्लियरली मेंशन है कि आपका फीस का कैटेगरी क्या होगा, एनओसी का कैटेगरी है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, ये रिन्यूअल है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फीस का पेमेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको ऑफिशियल पेज पे जाके बताता हूँ कैसे फीस का जो पेज है वो हमको विजिबल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑफिशियल SBI कलेक्ट की वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ काउंसिल। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया पेमेंट कैटेगरी में मेरा रजिस्ट्रेशन फीस में भरने वाला हूँ, मैंने नाम सिलेक्ट किया, कोर्स किया मैंने जीएनएम। सो जैसे ही सिलेक्ट किया यहाँ पे मेरे को फीस आ गई कि फॉर जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट ट्रेन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आपको 1,180 रुपये पे करना है, क्योंकि 1,000 तो आपकी फीस है और यहाँ 18% आपको जीएसटी लगने वाला है। अदर स्टेट्स के लिए 1,239 रुपये पे करना है, क्योंकि 1,050 आपकी फीस है और बाकी 18% जीएसटी के बाद आपका 1,249 रुपये ये आपका टोटल पे करना है। सिमिलरली पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 590 रुपये पे करना है, 500 रुपये फीस है, 90 रुपये आपका 18% जीएसटी के हिसाब से लग जाएगा। तो ये एसबीआई कलेक्ट के थ्रू जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। यहाँ पेमेंट आप हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आपने पेमेंट सिलेक्ट किया 1,180 रुपये, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश से ट्रेनिंग की है, तो 1,180 रुपये पे करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका एप्लीकेशन पेमेंट कंप्लीट होगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट जो आपका ऑप्शन आता है एप्लीकेशन स्टेटस, ये पूरा जैसे ही आपने अपडेट किया आपके नर्सिंग काउंसिल के पास पहुंच जाएगा सारा डिटेल्स, वो उनका प्रोसेस शुरू कर देंगे, वैलिडेशन करेंगे कि आपका मार्कशीट सही है, आपने सही कॉलेज से आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट में कुछ डेट ऑफ बर्थ या नाम का कुछ मिस्टेक नहीं है। ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनली आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टेटस में आएगा प्रिंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारा जो डिटेल्स है ये आपको इंटीमेशन भी आ जाएगा। आप यहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री को ट्रैक करिएगा कि आपने जो पेमेंट किया है वो सही से हो गया है कि नहीं। ठीक है, ये सब होने के बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका स्टेटस प्रिंट में आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेट, आप वहाँ से आप नर्सिंग काउंसिल से जाके आपका रजिस्ट्रेशन कलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के लिए। कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।